संजीत, आप एक क्रिकेटर हैं, राइट? जी, जी। हर एक, अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, एक स्पिरिट लेके चलता लाइफ। Superb innings from him. Second century in first class cricket for this fine. आपने अपने क्रिकेट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया? मेरे फादर क्रिकेट खेला करते थे, तो हम्म। शुरू से क्रिकेटिंग माहौल था घर पे। मैं जब 5-6 साल का था, तो अपने आस पड़ोस में सारी जगह मैं देखता था कि इंडिया में ना सिर्फ दो ही चीज़ों को पूछा जाता है, हम्म। एक फिल्म स्टार्स, दूसरे क्रिकेटर्स। 11 लोग की इंडियन क्रिकेट टीम बनती है। इसके अलावा जो क्रिकेट का एक लेवल है फर्स्ट क्लास, मतलब तौल पे हो, तो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोलते हैं, जो रणजी ट्रॉफी, वो देश में मेरे ख्याल से 400 450 लोग खेलते हैं। आप अगर वो भी खेलते हो तो आप सक्सेसफुल हो, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। बट चक्कर इधर पे यही है कि इसमें कोई परमानेंस नहीं है। जो वर्स्ट गेम जो जो स्क्रीन पे नहीं दिखता, लोग सिलेक्शन का टाइम हो या सिस्टम में क्या ऐसा है। इतना लोकप्रिय गेम है, हम्म। पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, हर किसी को अपने बेटे को खिला। ऑब्वियस सी बात है, पैसा इतना है, ग्लैमर इतना है, सारी चीज़ें इतनी हैं, तो करप्शन तो आना ही है। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, ठीक है, अच्छा। बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है वो। उस वीडियो में एक एसोसिएशन का ऑफिशियल पैसों की बात करते हुए पता है, अगर आपको रणजी का मैच खेलना है तो आपको 25 लाख देना पड़ेगा। क्रिकेट में पैसा 2005-6 तक तो था ही नहीं। 2007-8 से जब से आईपीएल के आने से start मीडिया राइट्स, स्पॉन्सर्स, मतलब इतने इतने हज़ार करोड़ आने लग गए, तो वो फिर पैसा आना चालू हुआ क्रिकेट। हुआ। फेवरेट शॉट टू प्ले? स्ट्रेट ड्राइव, ड्रीम आईपीएल टीम? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फेवरेट स्टेडियम टू प्ले इन? वानखेड़े। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. कहते हैं अगर सफ़र लंबा हो तो पेशेंस ही पहचान बन जाती है। हर इनिंग फ्लशी नहीं हो सकती, पर हर इनिंग ज़रूरी होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट के उस ग्राउंड पे जहाँ पे स्पॉटलाइट तो बहुत कम होती है, पर एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, वहीं से निकलते हैं एक बेस्ट क्रिकेटर। कंसिस्टेंसी, कामनेस और बिग मैच माइंडसेट के साथ खुद को कैरी करने वाले क्रिकेटर से आज बात करेंगे। उनके सफ़र, उनके डेली रूटीन और उनके नेक्स्ट बिग ड्रीम के बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। प्लीज़ वेलकम संजीत देसाई। संजीत ब्रो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली ग्रेट मैन, थैंक यू सो मच। संजीत, आप एक क्रिकेटर हैं, राइट? जी, जी। हर एक अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, एक स्पिरिट लेके चलता लाइफ में, राइट? और वो एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है। जी, बिल्कुल। आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है। एक स्पोर्ट्समैन होता है जो एक स्पिरिट लेके चलता है लाइफ में। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको हार और जीत, ये दोनों चीज़ें दिखाती है। ये दोनों चीज़ें आपको महसूस कराती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है लाइफ में, ग्रो हम्म। करने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। हम्म। आपने अपने क्रिकेट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, और आपने कैसे डिसाइड किया कि क्रिकेट को ही अपना करियर बनाना है? जी, ऐसा है कि मेरे फ़ादर क्रिकेट खेला करते थे। वो कैलकाटा में बंगाल के लिए फर्स्ट डिवीज़न क्रिकेट उन्होंने खेली काफ़ी। बट फिर बिज़नेस के चलते वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो हम्म। शुरू से क्रिकेटिंग माहौल था घर पे, ऐसा नहीं है। बट मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं छोटा था, लाइक एज़ इन लाइक मैं जब 5-6 साल का था, तो अपने आस-पड़ोस में सारी हम्म। जगह मैं देखता था कि इंडिया में ना सिर्फ़ 2 ही चीज़ों को पूजा जाता है। हम्म। एक फ़िल्म स्टार्स, दूसरे क्रिकेटर्स। तो मैं अच्छा ये अच्छा, चीज़, उस लेवल पे हाँ, अगर बात करें, सेलेब्स के लेवल पे बात करें। हाँ, मतलब ये चीज़, मतलब मैं देखता था कि लोग इतने फ़ैसिनेट क्यों होते हैं। मतलब मैं जहाँ देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ हाँ, बच्चन। मैं जहाँ देख रहा हूँ सचिन तेंदुलकर, हाँ, सचिन हाँ, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ये लगती थी कि लोग इनको इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। मतलब जिस घर में जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है,
सारे घर का हाँ, माहौल ही अलग है। हाँ, हाँ, हर हाँ। कोई ये मतलब कि भाई इंडिया का मैच है, सचिन तेंदुलकर खेलने आ रहे हैं। अच्छा। वैसे ही सिमिलरली अमिताभ बच्चन हर किसी, तो मेरे को बहुत फ़ैसिनेशन होती थी कि लोगों को देख के कि यार इनको इतना ये क्यों मिलता है, प्रिविलेज क्यों मिलता है, लोग हुँ, इतना ज़्यादा इनको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। हुँ, तो मुझे भी ऐसा मतलब बचपन से मुझे भी ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे मीडियोकर मतलब शुरू से पसंद ही नहीं थी। मेरे को शुरू से ये था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हुँ। कि मैं काम ऐसा करूँ कि लाइक एज़ इन लाइक मैं बीच में रहूँ, लोगों के बीच में रहूँ। मतलब भीड़ में ना रहूँ, भी भीड़ से दूर रहूँ, बिल्कुल, 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 राइट? बिल्कुल। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करनी थी और मैं फ़ैसिनेट होता था क्रिकेटर्स को देख के। हुँ, तो बस वहाँ से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, कि मैं लाइफ़ में अगर मैं हूँ यहाँ पे, हुँ, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे लोग मुझे याद रखें, जानें, पहचानें, पहचान मिले। हुँ, क्योंकि सी मतलब हर कोई मतलब अब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, एक घर, 2 गाड़ी, सारी वो सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं लोगों के पास। लेकिन फ़ेम कमाना, ये मुझे को कहीं न कहीं बहुत फ़ैसिनेट करता था, कि अच्छा। पहचान हो, लोग पहचानें, जानें, कि इस गली से बच्चा जा रहा है या ये लड़का जा रहा है तो बोले यार ये उनका लड़का है ना, अरे इसको न्यूज़पेपर पे देखा था, अरे हुँ, इसको टीवी पे देखा था। करेक्ट। ये चीज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी और एक्साइट करती थी, और ये मोटिवेशन ड्राइव भी करता है, कहीं न कहीं। अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये कुछ ऐसी बातें हो गई जो मैं भी रिलेट कर पाता हूँ इस चीज़ से। आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बट व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम मुंबई तो हुँ, मैं भी जो पर्सपेक्टिव से आप सोचा हुँ, करते हुँ, थे, हुँ। वही लेकर मैं भी आया था यहाँ, हुँ, 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 हुँ। कि मैं भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनूँगा यार। एक बिल्कुल, ही लाइफ़ है, वो बेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उसके लिए जो करना हो, करना पड़े, विल डू दैट। चलो, आप लेवल थोड़ा मैच तो कर रहा है। अमेज़िंग, ग्रेट। लेकिन जिस हिसाब से आपने बोला कि जो एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो उनके पास तो होता ही है। लेकिन शायद जो मुझे लगता है कि सबके लाइफ में ये प्रिविलेज नहीं होता है कि वो डिसाइड कर ले कि मुझे लाइफ में क्या करना है और कर सके। देयर आर मल्टीपल रीज़न बिहाइंड इट। डेफ़िनिटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि करेज नहीं होता है, और करेज होता भी है तो वो स्टेप्स नहीं ले पाते पहला स्टेप्स बिकॉज़ उसकी फैमिली उनके सपोर्ट में नहीं होती है, एग्ज़ैक्टली, वेरी ट्रू। राइट? तो क्या आपको आपका आप इतने प्रिविलेज थे कि आपने जो डिसाइड किया या सोचा, हुँ, हुँ। सपोर्ट में कोई खड़े थे आपके फैमिली? उन्होंने हेल्प किया आपको? सी इस चीज़ में तो मैं यही बोलूँगा कि मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड था। मतलब मेरे को फैमिली से बहुत सपोर्ट था हमेशा से, लाइक प्रिविलेज हो अभी भी है, हाँ, हाँ, राइट? प्रिविलेज्ड हूँ, हाँ, नो डाउट। हाँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ। लाइक हुँ, मेरी मेरी 2 सिस्टर्स हैं, हुँ, और मेरी बड़ी सिस्टर जो है साइंटिस्ट है, ओके, ठीक है? अमेज़िंग। वो यूके में कैम्ब्रिज में साइंटिस्ट है। हुँ, हुँ, दूसरी सिस्टर यूएस में, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स उसने किया हुआ है, वो भी स्कॉलर है। और मेरी हुँ, मदर भी काफ़ी पढ़ाई करी हुई है। ओह तो माय! शुरू से ये चीज़ तो था कि भाई आपको खेलना है, आपको खेलने में रोक-टोक नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम आपको एकेडमिक्स भी मैच करना है। तो ये अच्छा, जो चीज़ थी कि भाई ठीक है, आप खेल तो रहे हो, अगर आप 4 घंटे खेल रहे हो तो मेक श्योर कि आप एट द सेम टाइम इक्वली बैलेंस करो एकेडमिक्स को, तब आपको भाई सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट मिलेगा। हाँ। मतलब इसमें पीछे नहीं रह सकते आप। जी, बिल्कुल, कि भाई आप ऑल आउट जाना है कि आप हुँ, पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो एकदम, वो वाली हुँ, चीज़ नहीं थी। हुँ, तो वो चीज़ थी, फैमिली डिसिप्लिन थी काफ़ी। शुरू से सही-गलत का फ़र्क काफ़ी समझा के रखा हुआ, और बहुत ही मैं बोलूँगा कि एम्बिशियस फैमिली है। हुँ, मतलब वो शुरू से माहौल वैसा था। तो सपोर्ट बराबर था, और एट द सेम टाइम मैं भी बोलूँगा एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। तो ओके, मैं वो शिकायत आने नहीं देता था कभी भी, ओके, ऐसा। अमेज़िंग। अभी क्या होता है कि आपने बोला कि आप प्रिविलेज्ड थे बिकॉज़ फैमिली सपोर्ट में खड़ी थी। हुँ, उनका सिर्फ़ एक ही रिक्वायरमेंट था कि पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। एकेडमिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, आई विल सपोर्ट यू, राइट? दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक बात बताइए संजीत, क्योंकि हर किसी का लाइफ़ में स्ट्रगल तो होता है, और लोगों के माइंड स्ट्रगल के डिफरेंट होते हैं। सपोज़ दैट अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हेन आई केम मुंबई मेरे फैमिली में मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। मुंबई क्यों जा रहा है? अच्छा खासा बिज़नेस है, घर पे रह के हाँ। बिज़नेस कर ले, हुँ, हुँ। राइट? लेकिन मुझे नहीं करना था। सही है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पैसे नहीं मिलना, बहुत से जो मिडिल क्लास फैमिली के जो इश्यूज़ आते हैं, बिल्कुल।
क्योंकि आप बोलोगे घर में कि मुझे स्टार बनने हैं, बिल्कुल। उनको बोले भाई अपनी औकात तो देख ले, स्टार बनेगा तू। और मुंबई में जो आजकल जो सिचुएशंस चल रहे हैं कि एक्टर और काफ़ी क्रिकेटर स्पोर्ट्स में भी जो बिल्कुल, निकल जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बन सकता हूँ। बिल्कुल, उनके पास जज़्बा होता है, उसके बिल्कुल, सिवा कुछ नहीं होता, पॉकेट तो खाली ही होता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं या उनको बोल सकते हो जो सिचुएशंस होते हैं, हुँ, हुँ, जो झेल रहे होते हैं, स्ट्रगल जो कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ, उनका डिफरेंट होता है। जैसे मेरे हुँ, लिए हुँ, पैसे थे, हुँ, हुँ, किसी और के लिए मे बी हो सकता है कि किस्मत हो सकता है, हुँ, हुँ, डेस्टिनी हो हुँ, सकता हुँ, है हुँ, कि मेहनत कर रहा है बंदा लेकिन उसका हुँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हुँ, किसी के लिए रिजेक्शन हो सकता है, हुँ, किसी का डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू, जिस भी पोजीशन पे आप हुँ, भी हैं हुँ, हुँ, अपने करियर में, हुँ। आपके लिए स्ट्रगल के क्या मायने हैं? देखो स्ट्रगल तो मैं ये समझता हूँ और सोचता हूँ कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, हुँ। किसी न किसी लेवल पे। हाँ, करेक्ट। आप देखो किसी के पास बहुत हुँ, पैसा है, लेकिन रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। किसी के पास बहुत पैसा है, हेल्थ इश्यूज़ है। किसी के पास पैसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। हाँ, किसी न किसी किसी वे में रहता किसी है। न किसी वे में स्ट्रगल हर इंसान को है। करेक्ट। आप आज की डेट में अगर आप जेफ बेज़ोस को देख लो हुँ, या गौतम अदानी को देख लो या हुँ, आप किसी को भी देख लो कि भाई हमें तो ये सिखाया है कि भाई पैसा है हाथ में तो भाई लाइफ सही है। हुँ, ऐसा नहीं है। हर किसी को किसी न किसी वे में स्ट्रगल है लाइफ में। हुँ, किसी का लेवल कुछ है, किसी का लेवल कुछ है। हुँ, आप उससे कैसे डील करते हो? हुँ, आप उसको किस वे में लेते हो, वो हुँ, मैटर करता है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा। स्ट्रगल तो आने वाले हैं, लाइफ़ का नाम ही स्ट्रगल है। किसी न हुँ, किसी लेवल में स्ट्रगल होंगे ही होंगे। क्रिकेटर्स की लाइफ़ में क्या है, फेम, ग्लैमर सारी चीज़ें, पैसा है, भाई डाइवोर्स हुँ, रेट्स इतने ज़्यादा है, हुँ, हुँ, रिलेशनशिप्स हुँ, में हुँ, इतनी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि लाइफ़स्टाइल ऐसा है यार, आप साल भर में आप 8-10 महीने ट्रैवल करते हो, अलग-अलग जगह रहते हो, हुँ, तो आपका पार्टनर कितना समझेगा और क्यों समझेगा? एब्सोल्यूटली यार। हाँ, आप फैमिली मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत होमसिक फ़ील करता हूँ। मतलब फैमिली के पास रहने का आपके पास साल में सिर्फ़ मैक्स टू मैक्स 25-30 दिन होता है, आप घरवालों के साथ। कभी-कभी ये लगता है कि फैमिली भी ओल्ड हो रही है यार, इतने सारे दिन हैं जो फैमिली के साथ रह सकते हैं लेकिन वो मिस कर रहा है इंसान। कॉलेज लाइफ़, इतनी बढ़िया कॉलेज लाइफ़ होनी होती है, बट आप स्कूल लाइफ़ आप मिस करते हो, बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो आप। करेक्ट यार। और देखो मुझे तो यही सिखाया गया मेरी मेरी माँ ने एक ही चीज़ सिखाया है कि सैक्रिफाइस करेगा लाइफ में सब कुछ बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा। सारी चीज़ें दोनों हाथ में लड्डू नहीं रह पाएँगी। नहीं मिलेंगे। ये समझ ले। तुझे मीडियोकर ज़िंदगी चाहिए तो तू रह, नॉर्मल लोगों की तरह रह। अगर तुझे कुछ चाहिए लाइफ में तो फिर दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकते, आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो स्ट्रगल के तो बहुत मायने हैं और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जिसको स्ट्रगल है ना, जिसने स्ट्रगल देख के जो आगे बढ़ा है ना, वो सही मायने में टिक के खड़ा रह सकता है लाइफ में। बड़ी से बड़ी स्ट्रगल आए, वो झेल लेगा, वो है ना? देख कर सिचुएशन निकले। कोई भी हो। सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुका है अपने टाइम में। किसी-किसी की रेखाएँ बहुत ही साफ़ होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनिशियल फ़ेज़ में लाइफ़ में यार सब चीज़ें बहुत आसानी से मिली यार, मेरे को इतनी मेहनत करके क्यों स्ट्रगल यार लास्ट में 19-20 ऐसा हो के भाई मैं पहुँच रहा हूँ और कोई बंदा एकदम ही पहुँच रहा है। उसके लिए उसके स्टार्स ऐसे बने हुए हैं कि उसको सारी चीज़ें आसानी से प्लेट में मिले जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में डगमगाता है वो इंसान, क्योंकि उसको लड़ना नहीं आता, एब्सोल्यूटली, उसको गिर के उठना नहीं आता। करेक्ट। तो वो तो आपको स्ट्रगल ही सिखाएगी और स्ट्रगल का ही सबसे ज़्यादा मज़ा है। मैं तो एक ही चीज़ प्रे करता हूँ लाइफ़ में कि भाई भगवान मेरे स्ट्रगल्स दूर मत करो आप। ये है अभी मेरे घरवालों को आप अच्छी लाइफ़ दो, बढ़िया दो और जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी स्ट्रगल आप दो मुझे बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ने की बड़ी बराबर ताकत दो और मैं आखिरी तक यही प्रे करता हूँ कि मैं उससे डट के लड़ूँगा। मतलब यही बिलीव करता हूँ मैं। आसान चीज़ों में क्या मज़ा है? कोई मज़ा नहीं है। क्या प्लेट में आके मिल गई चीज़ें, हाँ ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हो गया, यहाँ सिलेक्शन हो गया, ये चीज़ें मिल गई। तो वो केक वॉक चीज़ें हैं, वो सितारे वाली चीज़ें हैं, वो 1 साल, 2 साल, बट आपको लॉन्ग रन में लाइफ़ में अगर आपको डोमिनेट करना है, तो फिर आपको ये स्ट्रगल देखना ही है।
लड़का यही बॉडी स्ट्रगल है जो वहाँ तक पहुँचाता भी है। एग्जैक्टली कहते हैं कि जितनी बड़ी स्ट्रगल उतना बड़ा सक्सेस होगा आपका। एग्जैक्टली बिल्कुल वेरी ट्रू। बट एट द सेम टाइम कि ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रगल तो खाली स्ट्रगल ही हो। आप मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया अभी रिजल्ट्स की है। जो हाँ, रिजल्ट लोग देता है एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट। हाँ। एग्जैक्टली मतलब हम कहते हैं कि यार मेहनत बहुत करी। मतलब मैं खाली स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर लो कि यार सुबह से शाम गए जॉब पे 9 से 5 जॉब कर रहे हैं। आउटकम क्या है? आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं? तो रिजल्ट्स की दुनिया है सैडली बट है। आपको ये चीज़ हाँ। माननी पड़ेगी। तो खाली ऐसा नहीं कि सो डू यू स्ट्रगल थिंक चाहिए। ये सही भी है? ये रीत है दुनिया की। आप कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन लोग। आप ये बताओ ना कि जैसे कि आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट टाइम हम्म। और इम्पोर्टेंट टाइम अभी दे रहे हो, जवानी, बिल्कुल आप दिन भर ग्राउंड में रहते हो, बिल्कुल दिन भर हार्ड वर्क कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसको निकालते हो, बिल्कुल पूरे वीक में एक दिन टाइम निकालते बिल्कुल हो, बिल्कुल पूरे फैमिली के लिए 20 से 25 दिन हार्ड बिल्कुल निकालते हो, जो कि मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। बिल्कुल। भाई तो रियल लाइफ में जी नहीं रहे। देखो आपने ये रिस्क उठाया है, ठीक है, हमने ये रिस्क उठाया है और रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं है लाइफ में। रिवॉर्ड नहीं। ठीक है अब वो रिवॉर्ड के कारण हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताओ, आप जहाँ से भी हो या आपके आसपास इतने बिजनेसमैन होंगे, इतने पैसे वाले लोग होंगे, इतने बड़ी बड़ी जगह जाने वाले लोग होंगे, उनको जानता कौन होगा? उनके फैमिली के, गली मोहल्ले के दोस्त यार, और कुछ लोग कि भाई इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ ये गाड़ियाँ है, इनके यहाँ ये है। अभी आपको कितने लोग जानते हैं? या जो रिस्क उठाता है हुँ। उसको कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं? क्या वो पहचान मिल सकती है क्या? पैसे तो मिल रहे हैं। आज देखो, आज आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप फेमस होते हो, हुँ। अगर आप ऐसा ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ग्लैमरस फील्ड लेते हो, तो हुँ। पैसा तो पीछे आपको फॉलो करेगा। तो बट क्या आप ये रिस्क लेने के लिए विलिंग हो? सवाल यहीं पे है। और आपको अपने आप पे कितना भरोसा है, अपनी मेहनत पे कितना भरोसा है। आज क्रिकेट, आज हमारी आबादी मेरे ख्याल से कितनी 150 करोड़ हो गई होगी, डेढ़ हुँ। सौ 160 करोड़। 125 करोड़ तो मोदी जी बोलते हैं, हाँ 125 ठीक है, करोड़ देशवासियों को मैं मैं सूचित मानता हूँ कि करता हूँ। बहुत, हाँ 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है आज। लेके चलते हैं। बिल्कुल। अभी 150 करोड़ में 11 लोग की इंडियन क्रिकेट टीम बनती है। बिकॉज़ जब आपने बात की कि हम्म कहीं न कहीं फ़ेम, नेम आपको हम्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हम्म करता हम्म था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू हैव स्टार्टेड हम्म, 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 प्लेइंग क्रिकेट, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये बताओ संजीत कि यार ये कोई 1% वाला भी गेम होता तो समझ आता कि चलो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि 1% मतलब कि चलो 1000 लोग हैं, तो उसमें से हम्म। निश्चित है यार कि कुछ लोगों को हो ही जाएँगे। यहाँ पर तो यार करोड़ों करोड़ करोड़ों में की। से एक को होगा, तब वो टीम में आज आओ। के टाइम में इंडिया में तो मेरे को समझ नहीं आता, हर दूसरे घर में लड़का पैदा होता है सचिन बनाना है, विराट कोहली बनाना है। अरे क्या कर रहे हो यार? इतने हर हाँ, दूसरे घर में। देखो, मैंने यही बोला ना, लोग इंडिया में अभी ऐसा क्रिकेट का ऐसा कीड़ा है कि इसके कारण पैसा भी बहुत है। आई नॉट लाई अबाउट हाँ, दिस। हाँ, हाँ, पैसा है। अभी 11 लोग की इंडियन क्रिकेट टीम बनती है। इसके अलावा आईपीएल है, हाँ, जिसमें मेरे ख्याल से 70 या 80 इंडियन प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो क्रिकेट का एक लेवल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको हाँ, बोलते हैं, जो एक, अगर आपने क्रिकेट खेली है, अगर आप सक्सेस के नाम नाप उसको मतलब तौलते हो, हाँ, तो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोलते हैं, जो रणजी ट्रॉफी होती है, हाँ, रणजी होती है। हाँ, वो देश में मेरे ख्याल से 400 450 लोग खेलते हैं। तो आप अगर वो भी खेलते हो तो आप सक्सेसफुल हो, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी होती है, सारी हाँ, चीज़ें अच्छी होती है। बट चक्कर इधर पे यही है कि इसमें कोई परमानेंस नहीं है, कि फिक्स आप नहीं सिलेक्ट है। हो गए तो आप फिक्स हो कि भाई हाँ, अब मेरी लाइफ टाइम इनकम सेटल होगी। ये आपको पैसे जब तक आप खेल रहे हो अच्छे मिलते हैं, हाँ, लाइफ़स्टाइल भी अच्छी होती है, ट्रैवल भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलती है, इंडिया के टॉप नॉच 5 स्टार्स मिलते हैं, सिर्फ एयर ट्रैवल्स होता है, अच्छे पैसे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यही आप कब तक टिके हो? कब तक आप अपना बेस्ट दे रहे हो? और उसमें भी ईयरली बेसिस पे न्यू न्यू फेसेस बिल्कुल, वो तो दिखते हैं। दिखेंगे। करियर बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा करियर नहीं है। आप 17-18 साल की उम्र में आप अपना डेब्यू करते हो, आप मैक्स आज की डेट में 34-35 तक खेल सकते हो। और मैं तो सोचता हूँ कि मैं 31-32 तक ही खेल के भाई दूसरा कुछ करना है। मैं बहुत ही मूडी इंसान हूँ लाइफ में, अच्छा। ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इतना है, इतने टाइम पे आप जो भी कर सकते हो, आप कंटिन्यू खेलो, जितना आगे जा सकते हो जाओ। पैसे आ जाते हैं अच्छे, आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं अच्छे कि आप कुछ भी बिज़नेस लाइफ़ पे इन्वेस्ट करके कर सकते हो चीज़ें। तो ये तो ऐसा फ़ील्ड है। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, आप आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, जितने बड़े से बड़े बिज़नेसमैन हैं, सब आपको जानना चालू कर देते हैं, सबसे आपकी पहचान हो जाती है, हर स्टेट में आपकी पहचान होती है। हुँ। वो कॉन्टैक्ट्स का तो खेल है, सारा खेल कॉन्टैक्ट्स का। जब भी जैसे आपने बताया कि रणजी, अब आप ऑलरेडी खेले हुए हो रणजी, राइट? हुँ। तो जब रणजी प्लेयर को अच्छे खासे लाइफ़स्टाइल तो मिलता है और इतना वो अर्न कर लेते हैं हुँ, कि एक हुँ, बेस्ट लाइफ़ वो अपना अफ़ोर्ड कर सके। हुँ, हुँ, उसके पीछे का गेम क्या होता है? जो वर्स्ट गेम जो जो स्क्रीन पे नहीं दिखता लोगों को, सिलेक्शन का टाइम हो हुँ। या सिस्टम में क्या ऐसा है? कुछ अगर उसका डिटेल बताएँ कुछ? देखो इसका डिटेल तो मैं अभी आपको क्या स्क्रीन पे कितना कंट्रोवर्सी ही हो जाएगा। बताऊँ। देखो क्या है पता है, अभी ढक जिस के नहीं भी बोलना चीज़ है, में पूरा क्लियर बोलना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी हर स्टेट में आपकी आबादी 15-20 करोड़ हो जाती है, 20-25 हुँ, करोड़ हो जाती है। उसमें भी 11 ही खेलते हैं रणजी, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप 20-25 करोड़ में 11 में आते हो। अभी इसके बाद इतना लोकप्रिय गेम है, हुँ। पॉलिटिशियंस है, बिज़नेसमैन है, बड़े-बड़े ऑफ़िशियल्स हैं, हर किसी को अपने बेटे को खिलाना है, ठीक है? हर किसी को अच्छा। कि पैसे बहुत हैं यार, क्या करें यार, बेटे को ऐसा कुछ करवाते हैं जिससे वो नाम कमाए और जाने लोग, हाँ, हाँ। फैमिली को और जाने। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा इतना है, ग्लैमर इतना है, सारी चीज़ें इतनी हैं तो करप्शन तो आना ही है। करप्शन तो रहेगा, हर चीज़ में रहेगा। बट अगर आप अपने एक्सीलेंस पे हो ना, हर हर टाइम मतलब झुकिए। हुँ, हुँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ़ लॉन्ग आप उस चीज़ पे रह सकते हो, आपके अप्स डाउन्स होते ही हैं, लाइफ़ में हर किसी के होते हैं अप्स एंड डाउन्स। बट जब आपका सही चल रहा हो तब आप इतना कर दो कि आपको लोग पीछे मतलब पीछे खींच ना पाएँ। बट करप्शन तो है, मतलब मैं इसमें डिनायल तो है ही नहीं कोई, मतलब लाइक होता है, हर जगह होता है, हर चीज़ों में होता है। तो वो तो सिलेक्शन का आपने बताया कि रेफ़रेंस से लोग आते हैं और हुँ, कहीं हुँ, न कहीं हुँ, उनको हुँ, हुँ, एडवांटेज हुँ। मिलता है इस चीज़ का। कुछ और ऐसा जो लिटरली बिहाइंड द सीन लोगों को पता ही नहीं होता? देखो अभी मैं कल परसों में ना एक वीडियो देख रहा था, एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, ठीक है? अच्छा। बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है वो। हाँ, उस वीडियो में एक एसोसिएशन का ऑफिशियल हाँ। पैसों की बात करते हुए पकड़ा है, क्रिकेट से रिलेटेड? क्रिकेट से रिलेटेड, रणजी ओके। ट्रॉफी से रिलेटेड, अच्छा। कि अगर आपको रणजी का मैच खेलना है तो आपको 25 लाख देना पड़ेगा, एक मैच खेलने का। ये तो बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या है हाँ, यार? हाँ, तो और खड़े हैं, मतलब मैं आपको बताऊँगा यार, दिल्ली, यूपी, बहुत से स्टेट्स हैं, जहाँ पे लोग बैग लेके खड़े हुए हैं बिज़नेसमैन। अपने बेटे को रणजी ट्रॉफ़ी खिलाने के लिए 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक जा रहे हैं लोग। सिलेक्टर्स को, ऑफ़िशियल्स को लिए जा रहे हैं। बड़ी ख़राब हालत है, बड़ी बुरी हालत है और इसमें सबसे बुरी हालत सैडली बट दिल्ली की मुझे लगती है, जैसे सुनने को आता है मुझे। हुँ, ये मतलब दिल्ली मतलब का ज़्यादा ये हाँ, इस चीज़ में इन्वॉल्व मतलब है। चीज़ें सुनने को ज़्यादा दिल्ली की आती हैं, बट ये होता हर जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर जगह की कहानी है। अभी अभी बंदा रणजी खेलेगा, वो मैच फ़ीस कमाएगा, तो वो कवर हो जाती हैं चीज़ें, आप समझ रहे हो? तो वो चल मतलब रही हैं ये जिसका चीज़ें। बैग का वज़न ज़्यादा है, उसका बेटा खेल रहा होगा रणजी में। ये लेके चले? अब वो डिपेंड करता है एसोसिएशन में, एसोसिएशन में कितना क्या है, क्या नहीं है। अभी मैंने वीडियो देखा, 2-3 दिन पहले का ही वीडियो था, कि वो ऑफ़िशियल कहता है कि अगर आपको रणजी खेलना है, अच्छा ठीक है मैं खिला देता हूँ, 25 लाख रुपए लगेंगे 1 मैच खेलने के। हुँ। तो सीज़न में 10 मैच होते हैं, 2.5 करोड़। मतलब मैं तो हैं? हिसाब लगा रहा था यार भाई कि अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उस वो कहते हैं अंडर 19 खेलने का 1 मैच का 8 लाख रुपए। तो मतलब है, ये तो मतलब सैडली है बट है। संचित, आपने कैसे स्टार्ट किया था? जैसे कि आपने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था अपना गेम खेलना। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कहाँ पे आपने रणजी तो 3rd 4th में आता है ना? हाँ, रणजी आपका मतलब मैंने ये बोले पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो फाइनल स्टेज होती है, हुँ, उसके बाद आप दुलीप ट्रॉफ़ी खेलते हो, हुँ, हुँ। जो कि जो कि आपके आपने खेला है। हाँ, जो कि मैंने खेला है। ओके। दुलीप ट्रॉफ़ी आपका इंडिया एबीसी
हुँ, या तो ज़ोनल फॉर्मेट में बढ़ जाता है, सेंट्रल ज़ोन, नॉर्थ ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, साउथ ज़ोन, मतलब इंडिया के टॉप 4-5 ज़ोन, या हुँ, इंडिया ए-बी-सी, मतलब जो आपकी हुँ, आपकी इंडिया के करीम 60 लड़के समझ लो, आप 50 से हुँ, 60 प्लेयर समझ लो, वो हुँ, दिलीप ट्रॉफ़ी और फिर इंडिया, इंडियन हुँ, टीम होती है। तो खेलना स्टार्ट हर कोई ऐसे ही करता है, मैंने भी अंडर 14 से स्टार्ट करा। मैंने क्रिकेट खेलना, मतलब मैं मोहल्ले में, और मैं ये सब टेनिस बॉल तो हर कोई हुँ, खेला हुँ, होता है हुँ, बचपन हुँ, में। तो तो मैं खेलता था, बट प्रोफ़ेशनली खेलना मैंने 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया, अकेडमी जाना और ये सब। और अकेडमी जाने के 1 साल के बाद ही मैं अंडर 14 की टीम में आ गया था अपने इधर पे। अमेज़िंग। हाँ, हाँ। हुँ, तो वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हुई। अब अंडर 14 में उस टाइम ऐसा बहुत कोई ऐसा कुछ अट्रैक्टिव पैसा नहीं हुआ करता था। बट हाँ, ठीक है, नाम होता था न्यूज़पेपर हुँ, में, हुँ, और हुँ, स्कूल-वूल में आप जा रहे हो, आप 12 साल के हो, आपका न्यूज़पेपर में हर जगह कटिंग आ रहा है, और आपको सबके सामने असेंबली में बुलाया जा रहा है, आपको हुँ, सम्मान दिया जा रहा है, वो अलग ही तो स्वैग रहता है वो उसमें। अलग स्वैग रहता था। मतलब मैं स्कूल समझ लो, मैं जा रहा हूँ, महीनों-महीनों बाद स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन सब मेरे आस-पास घिरे हुए हैं मेरे को, और कि भाई आपका पेपर में फ़ोटो देखा हुँ, मैंने, और असेंबली में बुलाया, ये हुआ, वो हुआ, तो वो लगता था। बट घरवालों को तो रहता ही है कि भाई करेगा क्या? उनको तो पता नहीं था पैसा हुँ, होगा, नहीं हुँ, होगा, क्या हुँ, है, क्या नहीं है। मतलब क्रिकेट में पैसा 2005-6 तक तो था ही नहीं। हुँ। 2007-8 से जब से आईपीएल स्टार्ट आईपीएल के हुआ, आने से तो स्टार्ट हुआ। मीडिया राइट्स, स्पॉन्सर्स, मतलब इतने-इतने हज़ार करोड़ आने लग गए, तो वो फिर पैसा आना चालू हुआ क्रिकेट में। मतलब आप हुँ, देखोगे 2007 से पहले जो प्लेयर्स हैं, हुँ। वो तो बहुत ही बोलते हैं यार, क्या ही हो गया, 200-300% हाइक, सॉरी 2000% हाइक, 2000% हाइक। हाँ, हाँ। मतलब लॉटरी लग गई। और मैं तो यही कहता हूँ कि आज से आने वाला जो जनरेशन है, हुँ, भाई वो तो वो तो कि हर बंदा बता रहा हूँ खीर खाएगा प्रॉपर, मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। ओके। तो उस टाइम में तो इतना नहीं था, बट फिर एकेडमिक्स से सही था, बट फिर मैं अंडर 16 टीम में आया, मैंने वहाँ अच्छा किया, मैंने स्टेट को लीड ही किया, वहाँ से पैसा आना चालू हुआ। हुँ, 2008-9 की बात बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। स्टेट लेवल पे खेल रहे थे उस हाँ, समय आप। हाँ, हाँ। हुँ, तो घर वालों का पैसा दिखने लगा कि भाई हुँ, पैसे तो अच्छे खासे यार, 16-17 साल की उम्र हुँ। में अब अगर, रिस्क ले सकते हैं। हाँ, मतलब वही 15-16 साल की उम्र में यार 8-10 लाख रुपए लड़का कमा रहा है, हुँ, हुँ। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि यार नहीं, नहीं कर सकते हैं, हाँ, मतलब लेते हैं बिल्कुल। रिस्क। फिर भी ये है करके, फिर वहाँ से अंडर 19 खेला मैं। अंडर 19 में मैंने अच्छा किया, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा मेरा। अंडर 19 फिर मैं अंडर 23 होता है उसके हुँ, बाद, हुँ, नहीं अंडर 19 के बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेल लिया था, मेरा हुँ। डेब्यू हो गया था। फिर अंडर 25 खेला, अंडर 25 में मैंने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। हुँ, 4 कॉन्सेक्यूटिव हंड्रेड्स है, जो भी आज आज तक बरकरार है। ओके। सीके नायडू ट्रॉफी होती है बीसीसीआई की, हुँ, हुँ, अंडर हुँ। 25, जिसमें मैंने 4 कॉन्सेक्यूटिव हंड्रेड्स बनाया। ओके। वहाँ से फिर रणजी में कंटिन्यू रेगुलर मेंबर बना रणजी हुँ, ट्रॉफी का, और फिर रणजी में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस चालू हुँ, किया। बैक टू बैक मैंने 2 साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में, हुँ, जिससे मेरा दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ। हुँ। जो मतलब हाँ, आप इंडिया टीम आने की एक एक स्टेप स्टेप, पीछे है। हाँ, मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे तो दिलीप ट्रॉफी के बाद टेस्ट की टीम बनती है इंडिया हाँ, की, जो भी है। हुँ। तो टेक्निकली वो चीज़ है। अब बाकी तो बहुत हाँ, तो सारी नेक्स्ट चीज़ें। टाइम आप पहुँच जाओगे तो फिर आ जाना मेरे पॉडकास्ट नहीं, पे नहीं, दोबारा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही हो। 100% इसलिए बिल्कुल। मैं आपको कांग्रेचुलेट कर देता हूँ पहले एडवांस में कि बिल्कुल, यू आर गोइंग बिल्कुल। टू बी बिल्कुल, इन इंडिया बिल्कुल। टीम वेरी सून। बिल्कुल, ग्रेट। ओके, अब थोड़ा गेम की बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, संजीत, जब आप क्रीज पे खड़े होते हो और जब प्रेशर जो है एकदम पीक पे होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने फोकस कैसे रहते हो? फोकस कैसे फोकस करते हो गेम पे और काम रहते हो, कूल रहते हो? देखो, वो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करी होती है, इतनी मतलब इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता है इंसान, तो वो आपकी मसल मेमोरी में आने लग जाती है। बट अभी यार वही तो चीज़ है, वही तो टैलेंट है। मतलब उस लेवल पे आप कितने, उस प्रेशर को आप कैसा ऑब्ज़र्व करते हो? हुँ, आप कितने कंपोज़्ड हो उस टाइम में? क्योंकि ये तो यही होता है ना कि इसकी तो इतनी प्रैक्टिस बाहर करी हुई है। हुँ। मैच में आता है इंसान, जैसे हम बचपन में होता है ना, हम पढ़ाई करके गए थे लेकिन एग्ज़ाम में हाथ काँप गए हमारे। ठीक है? जो आता था वो भी हाँ, भूल गया मैं, भूल ऐसा। गया। तो ऐसा इस चीज़ में भी होता है। कभी-कभी आपके नर्व्स बहुत हाई होते हैं। खास कभी-कभी करके तब जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, कीमत भी उसी की होती है जो प्रेशर
सिचुएशन में कौन विक्टोरियस बाहर आ रहा है, कौन मतलब उस चीज़ को हैंडल करके कैसा निकल रहा है। तो वो प्रैक्टिस हुई होती है उस चीज़ की, और आप इतना खेल के फेल हो के समझते हो, सीखते हो, आते हो आगे। और कामनेस के लिए चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन करनी पड़ती है काफ़ी। हुँ, उससे आपके नर्व्स मतलब नॉर्मल रहते हैं, ब्रीदिंग करना होता है। जैसे मैं मेरे को 2-3 साल पहले ऐसा लगा कि एक चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प कर रही थी, कि शुरू के 10 मिनट जब मैं पिच में जाता हूँ तो मेरे नर्व्स बहुत हाई होते हैं, जो कि किसी के भी होते हैं। हुँ। बट उसको मैं नॉर्मल कैसे करूँ? तो मैंने सोचा कि 10 मिनट में हर बार ब्रीथ करते रहूँ, ब्रीथ करते रहूँ, ब्रीथ करते रहूँ, अच्छा, ब्रीदिंग करते रहूँ। मतलब क्रीज़ पे जाने से 10 मिनट पहले? क्रीज़ में जाने से 10 मिनट पहले, प्लस क्रीज़ में जाते हुए, हाँ। प्लस खेलते हुए, खेल के आप स्ट्राइक में, नॉन स्ट्राइक में गए, तब ब्रीथ किया, बॉल खेलने से पहले ब्रीदिंग करी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है, मतलब आपकी एंग्ज़ायटी डाउन करती है। क्योंकि जब नर्व्स हाई होते हैं, एंग्ज़ायटी हाई रहती है, तब मसल माइंड और मसल गलत डिसीज़न्स लेता है आपके एब्सोल्युटली, लिए। आई एग्री। कभी भी आप नॉर्मली भी लाइफ़ में आप सही डिसीज़न कब लेते हो? जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम रहता है, स्थिर हुँ, रहता है। जब थोड़ा हौच-पौच रहता है, थोड़ा-सा आप पैनिक कर रहे होते हो जब ज़्यादा, कि क्या हुँ। हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आप लाइफ़ में सही डिसीज़न नहीं लेते हो। और उसी समय ब्रीदिंग करना हुँ, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रीदिंग करना पैटर्न इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रीदिंग पैटर्न अगर स्मूथ है, हुँ, हुँ। तो माइंड जो है एकदम शार्प, एग्ज़ैक्टली, स्थिर रहता है। वेरी ट्रू, हाँ। वेरी ट्रू। मतलब आप सारी चीज़ों में आप देख लो, आपका माइंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़ में। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ, हुँ, वो तो आपका मेजर वेपन है, माइंड। अभी माइंड को आप कितना क्लियर रख रहे हो, वो फॉगी ना हो, हुँ, सही डिसीज़न्स लेता है, शार्प रहता है माइंड। दिमाग हुँ, तेज़ कब चलता है? माइंड जब काम रहता है, क्लियर रहता है। हुँ, तो सिमिलर सेम चीज़ इसमें भी है। तो माइंड ईज़ आउट होना चाहिए, बॉडी ईज़ आउट होना चाहिए। उसके लिए ब्रीदिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं योगा, मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है लाइफ़ में। अब देख लो। लेकिन 3-4 हैबिट्स जो आप डेली बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, जो लिटरली आपको बताता है कि नहीं, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। हेल्थ वाइज़, हाँ, बिकॉज़ हाँ। यू आर अ स्पोर्ट्समैन, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। तो जितना फिट और जितना एक्टिव आप लोग हुँ, रहते हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। एक आम आदमी नहीं रहता है। बिल्कुल। एक आम आदमी सिर्फ जिम जाता है, उसमें खुश हुँ, रहता है, हुँ, राइट? 1 घंटे मैंने जिम गया। लेकिन एक हुँ, स्पोर्ट्समैन क्या है हुँ, कि जिस हिसाब से रूटीन जो हुँ, मुझे लगता है, हुँ, मॉर्निंग में आप लोग वर्कआउट हुँ, करते हुँ, हो, हुँ, फिर इवनिंग में भी रहता है, हुँ, दोपहर के टाइम आई थिंक आफ्टरनून में सो रहे होते हैं, चाहे जो ब्रेक ले हुँ, लिया, नैप हुँ, ले हुँ, लिया। हुँ। क्या रूटीन रहता है आपका? बेसिकली देखो, जब आप इस लेवल पे होते हो, आगे होते हो, तो जब जैसे टीम के साथ अब हो, तो आपकी मॉर्निंग या नॉर्मली आप ऑफ सीजन में प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो मॉर्निंग पे आप फिटनेस करते हो सुबह हुँ, 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक, हुँ, जो आपकी ग्राउंड कंडीशनिंग है। मैं हुँ, जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, ग्राउंड हुँ, कंडीशनिंग है। फिर उसके बाद आप थोड़ी अपने स्किल्स पे काम करते हो, जो भी है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग है। हुँ, आपको साढ़े 10 11 बजते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट लेते हो, घर आते हो, लंच करते हो, फिर आप ढाई 3 बजे निकल जाते हो। फिर हुँ, अपने स्किल्स में और काम करते हो आप, बैटिंग, बॉलिंग जो भी है आपकी। 6 साढ़े 6 7 बजे तक आप स्किल्स करते हो। हुँ, फिर आप 8 बजे के आसपास जिम जाते हो, हुँ, 9 साढ़े 9 बजे घर आते हो। हुँ। तो ये एक स्पोर्ट्समैन का रूटीन होता है। ये डेली रूटीन है ना? ये डेली रूटीन होता है। इस लेवल पे आप खेल रहे हो तब, ये आपका डेली रूटीन होता है। और फिर अभी टीम के साथ है, जैसे आज का ही आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। हुँ, आज टीम के साथ था, आज हमारा सेशन था 1 बजे से। 1 बजे से 6 बजे तक हमारा ग्राउंड पे सेशन था, जिसमें हमारी फ़िटनेस होती है, हुँ, फ़ील्डिंग होती है, हुँ, बैटिंग होती है। फिर 6 बजे के बाद आने के बाद आप जिम जाते हो। तो हुँ, 1 बजे से था, तो मैं आज 11 बजे जिम चले गया। हुँ, मैंने 11 से 12 साढ़े 12 जिम कर लिया। फिर 1 बजे प्रैक्टिस को गया। 6 बजे साढ़े 6 बजे तक मैं वापस होटल गया। फिर उसके बाद मैं आपके पास आया। तो रूटीन तो है, ऑक्यूपाइंग तो है, मतलब ये चीज़ आपका बहुत टाइम लेती है। स्पोर्ट्स है, इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। एग्ज़ाम में क्या आप ये सिलेबस पढ़ के गए, भाई ये क्वेश्चन आना है तो ये तो देना ही है। यहाँ तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, कौन-सी बॉल आ गई, किसी ने आपको रन आउट करा दिया, अंपायर ने गलत आउट दे दिया। क्या करोगे आप? बताओ। मतलब बहुत मतलब वेरिएबल्स है इसमें। आप देखो, आप तो बोलोगे कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत करी, हाँ, लेकिन यार वहाँ गया, रन आउट हो गया। मतलब हाँ, काफ़ी प्रेडिक्टेबल यहाँ पे सिचुएशंस होते हैं
अब बिल्कुल, कितने भी बिल्कुल, स्किल आपके पास है, बिल्कुल, किसी न किसी कारण से कुछ ऐसा हो जाएगा जो चीज़ें खराब हो बिल्कुल जाएगी। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। स्पोर्ट्स है इतना और क्रिकेट वेरिएबल स्पोर्ट है। हुँ, ऐसा तो नहीं है मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। बैडमिंटन खेल रहा हूँ, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। टीम स्पोर्ट है, 11 लोग का स्पोर्ट हुँ, है। हुँ। इसने मेरे को रन आउट करा दिया, मैं क्या करूँगा? मैं तो रोते रहूँगा। मैंने तो इतनी मेहनत करी थी। भाई उसने रन आउट करा दिया, मम्मी मैं क्या करूँ यार इसने रन आउट करा दिया। तो ये ऐसा अच्छा। बहुत अच्छा खेल रहा था, अंपायर ने गलत आउट दे दिया। हुँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो एब्सोल्युटली। इसमें। एक ही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छे इंसान रहो, कर्मा अच्छा रखो, मेहनत ज़ोर से करो कि हुँ, मेहनत में कमी मत करो। मैं पर्सनली काफ़ी मतलब वर्क एथिक्स पे बिलीव करता हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्किल्ड या टैलेंटेड नहीं था कभी भी। हुँ, लेकिन मेरा एटीट्यूड हमेशा, मेरा स्पिरिट हमेशा और मेरा वर्क एथिक्स काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको मैं कहीं भी जिम पे भी मिलूँगा प्रॉपर हंगर के साथ, आपको ग्राउंड पे मिलूँगा, फिटनेस पे मिलूँगा। तो मेरा वेपन ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि टैलेंट है, स्किल है, ये एक टाइम तक है, लेकिन लंबे टाइम तक जैसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन लॉन्ग रन पे मोटिवेशन को बीट करता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो हुँ। वो आपका लाइफ़स्टाइल है। मोटिवेशन मैं जोश आ गया, आज सलमान खान की पिक्चर देख ली, मैं जाता हूँ बॉडी बनाने। 4 दिन गया, 5वें दिन यार लाओ यार आलू अंडे नहीं बन ओह रहे हैं माय आज से। गॉड! आपने तो तो मज़ाक बना दिया यार। तो तो मुझे यही लगता है कि हार्ड वर्किंग आप मेहनत करो कि कल को आप जाके मिरर पे देखते हो अपने आप को कि यार वहाँ मैंने ज़ोर नहीं लगाया। ये चीज़ ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने मेहनत ज़ोर से करी, जो भी है भगवान का जो भी था मंज़ूर है, जो भी है, जैसा भी एक्स वाई ज़ेड। मेहनत मैंने ज़ोर से करी, अच्छे से मैंने अपने रूटीन्स फ़ॉलो किए और सोच अच्छी रखी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, इंटेंशन वाइज़ इंटेंशंस क्लियर है। अच्छे रखे। वो आपको कहीं न कहीं लॉन्ग रन में सक्सेस दिलाएगा ही और दिलाता ही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये चीज़। अच्छी सोच है आपकी। ये दिलीप ट्रॉफ़ी तक पहुँच गया है बिल्कुल। जी। रंजीत। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्द मैं आपको इंडिया टीम में देखूँगा जी, और जी, जी। फिर आप मेरे पॉडकास्ट पे आएँगे। ज़रूर, ज़रूर। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हर किसी के लाइफ़ में जो है एक लो फ़ेज़ आता है, जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को काम, सेंटर्ड और फ़ोकस्ड कैसे रख पाते हैं? और ख़ास करके तब जब बंदा घर से बहुत दूर हो। नहीं तो घर पे रहते तो बच लोग फैमिली बेटा टेंशन मत ले चीज़ें हो जाएगी, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? यहाँ पे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, अकेले बंदा बैठा हुआ है। नहीं कैसे देखो, रखते मैं हैं? आपको इसके 2 तरीके से जवाब दूँगा। मैं कामनेस और फ़ोकस की तो अब मैं आपको बात करूँगा ही करूँगा, बिलीफ की आपको मैं बात करूँगा ही करूँगा। बट मैं पहले आपको ज़िंदगी की रीत बताऊँगा ओह माय गॉड! कि यस। हमारी इंडियन मेंटालिटी कैसी होती है। और हर किसी ने ये चीज़ फ़ेस करी होगी। आई हुँ, एम हुँ। श्योर आपने भी फ़ेस करी होगी। हुँ, हुँ, हुँ। जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, तो आपको आप मतलब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है, आपके कलीग, लोग आपके फ़ील्ड में कैसे घरवाले, हर कोई आपको मतलब प्रॉपर चढ़ा के रखते हैं, सारी चीज़ें। जब हुँ। चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है, जब परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही होती है, तब हमारे आस-पास की इंडियन मेंटालिटी कैसी है? मतलब कितनी जल्दी वो जज कर लेते हैं लोगों को कि यार हट! इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने तो मतलब पहले पता बोला था कुछ नहीं होगा, मैंने तो पहले ही बोला था, टाइम ये वेस्ट तो कर गलत रहा टाइम है। वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये वो और कुछ बन गए। अरे हमको तो पहले ही पता था, इतनी मेहनत करता था ये पागल की हाँ, तरह, भाई बहुत हाँ, मेहनत करता, बहुत मैं ही मेहनत करता था, मैं था। इसके साथ खड़ा मैं ही रहता था, था। मैं देखता था और वही आपको पागल बोलता होगा उस टाइम पे, ये क्यों कर रहा है भाई इतना क्यों? अब मैं स्कूल टाइम का बताता हूँ, दोस्त ओह यार माय ऐसे यार ये पागल है क्या यार, ये तो दिखता ही नहीं, आता ही नहीं, कहीं किसी फंक्शन में आता नहीं है, इतनी इतनी फैमिली वेडिंग्स, इतनी सारी चीज़ें मिस करी, कहाँ है, क्यों नहीं आता? ये क्या करता है, पता नहीं क्या है इसका ये, बैट बॉल लेके चले जाता है ये वो। फिर पता लगा, अरे हमको तो पता था, कितनी मेहनत किया बेचारा, देखो इतना हाँ, सैक्रिफाइस है, उसको तो मिलना चाहिए ये सब, तो ये तो रीत है। इंडियन मेंटालिटी ना बहुत जजमेंटल है। आई एम रियली सॉरी बट बहुत जजमेंटल है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, काफ़ी फॉरवर्ड है। हुँ, वो काफ़ी अच्छी मेंटालिटी से मैं आता हूँ। बैकग्राउंड मेरा हुँ। अच्छा है, एज़ इन लाइक एजुकेटेड है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने शुरू से कि भाई जब नहीं हो रहा था कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं है, बट
होता है, अभी ह्यूमन नेचर ऐसा है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है तो तो डर होता है कि डर फेल ना हो जाए होता है। लाइफ में। घर वाले भी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, यार कैसे नहीं कर रहा परफॉर्मेंस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऐसा वैसा ये वो। आसपास के लोग कल को आपको सलाम ठोक रहे थे, कल को आपको देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। ये आपने भी फील इग्नोर करा इग्नोर होगा। कर दे रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं यार, मतलब आपने भी फील किया होगा ये चीज़ कि कल को आपके साथ वाले ये रिसेंटली आपको, किया है। हाँ बिल्कुल, इग्नोर जब हाँ? आपका लो फेज़ आया आपको इग्नोर। और वैसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए मेरी नज़र में सबसे पहले, और उनको लाइफ में कभी भी अपने क्लोज नहीं बनाना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को देखता ही नहीं। मेरे को जहाँ फीलिंग आ गई कि मेरे हाई फेज़ में ये मेरा चमचा बना हुआ था, पीछे घूम रहा था, लो फेज़ में इसने मेरे को इग्नोर किया, तो वो तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। मतलब वो सबसे घटिया लोग होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो समय के हिसाब से बदल जाते हैं। समय के हिसाब से बदलने वाले लोग हैं। क्या वो ये बैंगन होते हैं? ये जहाँ तराजू भारी है वहाँ पलटे, ऐसे लोग होते हैं। हमारे साइड पता है क्या इसको बोलते हैं संजीत? बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी के लोटा। वो बिल्कुल। किधर भी डोलते रहते इधर हैं। भी डोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तकलीफ क्या है पता है? ये उनका खुद का ही बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी है। वजूद नहीं है उनका, खुद का वजूद वजूद नहीं नहीं है। है। इनकी खुद की अंदर से मतलब ये खोखले हैं। इनको खुद पे बिलीव नहीं है। ये हुँ। जहाँ दम वहाँ हम, हुँ, हुँ। फटे बम भगे हम, ये ऐसे लोग हैं। तो ये हर जगह हर कोई फ़ील करता है। ये हर जगह हर कोई फ़ील करता है। तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। अभी क्रिकेट पे समझाना डिफ़िकल्ट है घरवालों को, मम्मी को समझाना डिफ़िकल्ट है। पापा खेले हुए हैं तो थोड़ा समझते हैं कि मम्मी वहाँ अच्छा बॉल गिर गया, हुँ, वहाँ ये ऐसा हो गया, मैं आउट हो गया मेहनत में, अरे कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? तो उस टाइम हम काफ़ी अकेला फ़ील करते हो। हुँ। अभी गर्लफ्रेंड हो, पार्टनर्स हो, उनको भी उतना आइडिया नहीं है कि उनको भी यही लगता है कि यार बैट बॉल लेके चले जाते हैं, पैसे इतने मिल जाते हैं, बढ़िया तो है, क्या लाइफ़ है इनकी, हाँ? लेकिन बहुत इंटरनली सारी माइंड में चीज़ें क्या हैं, चीज़ चल रहा है? आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ के आ रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हो, खाली बैट बॉल का खेल नहीं है, बहुत सारी हाँ, चीज़ों का खेल है। हाँ। तो उस टाइम पे मैं सैडली बोलूँगा बट मैं अकेला रहता हूँ। मतलब उस चीज़ को मैं अकेले ही डील करता हूँ। मैं घर वालों को भी ज़्यादा टेंशन देने पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होने वाला है। और पार्टनर्स हो या फ्रेंड्स हो या उनको भी उतना समझ नहीं आता। मैं अकेले रहता हूँ, मैं अपने आप में ही ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ें और उससे आगे निकलता हूँ। बिलीव ही है आपका, आपका जो वर्क एथिक्स जो मैंने बोला, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है वहाँ पे, कि नहीं यार मैंने इतनी मेहनत करी है। नहीं यार इतनी सैक्रिफाइस, इतनी डाइट, इतने टाइम डिसिप्लिन पे जिम, इतने टाइम डिसिप्लिन पे रनिंग, इतने टाइम डिसिप्लिन पे बैटिंग करी है मैंने। आज नहीं तो कल मिलेगा मेरे हुँ, को और हुँ, मेरे अच्छे दिन आएँगे, बिल्कुल आएँगे, वो खैरात थोड़ी है। बिल्कुल। मैंने किया है तो वो बिल्कुल आएगा, आज नहीं आएगा, है तो कल आएगा। आज नहीं तो कल आएगा और ज़रूर आएगा ज़रूर और आएगा, आता एब्सोल्यूट। है, आता है। ये खाली गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुँ, लाइफ़ की भी बात कर रहा हुँ, हूँ। बिज़नेस में ऐसा तो है नहीं हर टाइम कि मैंने हमारे फ़ादर का भी बिज़नेस देखा है कि पूरे टाइम ऐसा अप ट्रेंड चले गया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हुँ, खराब दिन भी देखे हैं, काफ़ी हुँ, खराब दिन देखे हैं, हुँ, अच्छे दिन भी देखे हैं और लाइफ़ में हर इंसान के साथ ये है। मैं यही बोला, आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपका इनर जो कितना मज़बूत है, ये मैटर करता है हर चीज़ में। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको फ़ोकस्ड करता है वापस कि नहीं हुँ, फालतू चीज़ें क्या सोच रहा है यार, हुँ, मेहनत इतनी करी हुई है, होगा, 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 वापस से आप ज़ोन में आते हो। बुरा तो बहुत लगता है, मेहनत इतनी करी है, परफ़ॉर्मेंस नहीं आई, हर हुँ, किसी को बुरा लगेगा, ह्यूमन है। और मेरे को एक्सेप्टेंस थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को भी कि यार इतनी मेहनत करी मिलना था। बट फिर वही आपस में कि नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस वही चीज़ है और बढ़ो आगे, अगला अपना काम करते जाओ। ये गेम मैंने बोला ना आपको सिखाता है 5 दिन का गेम, 5 डेज़ का गेम, टेस्ट ना? टेस्ट हाँ, मैच। हुँ, पहले दिन आए आप आउट हो गए, ठीक हुँ, है। अब आप बोलोगे यार 5 दिन का गेम है, पहले दिन 10 बॉल पे ही आउट हो गया। अभी मैं अपना रीसेंट मैच बताता हूँ, राजस्थान के साथ रणजी ट्रॉफ़ी मैच, ठीक है। अभी उसमें मैं फर्स्ट इनिंग पे मैं 10 रन पे आउट हो गया। अच्छा। 24 ही बॉल खेली, 10 रन पे आउट हो गया। अब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ सुबह से शाम, ठीक है, ताली बजा रहा हूँ। बोला यार क्या गेम है यार, पूरा सुबह से शाम आके बैटिंग, एक तो आउट होके आ गए, पहले आधा 1 घंटा तो कुछ समझ नहीं आता आपको, सर दुखता है एकदम क्या हो रहा है ये करके। फिर आप सुबह से शाम बैठे हो, ठीक है, बाकियों को चीयर अप कर रहे हो, ताली बजा रहे हो। अगले दिन आके आपको फील्डिंग करनी है, हाँ, पूरा 1 दिन, हाँ, पूरा ठीक 1 है। दिन। कितने बेमन से फील्डिंग करते हो आप आउट होने के बाद आपका आप भी, ठीक है, बचपन में भी आप खेलते हो इसमें यार अलग आउट ही हो गया। टेंशन, किसी में और कुछ मिस्टेक हुआ हाँ, तो फिर हाँ, प्रॉब्लम। ठीक है। फिर थर्ड डे आपकी दोबारा बैटिंग आती है। हाँ,
उसमें पूरा मेंटली उस मतलब आप समझ लो कि आपको कितना पेशेंस, कितना आपको नेगेटिव थॉट्स है, आपके माइंड में कितने थॉट्स, आप कितने आप चीज़ें कर रहे हो आपको, बट यार लड़ना है, करना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। हर एक एक लोगों का एक अपना तरीका होता है प्रेशर से डील करने का। हुँ, हुँ। आई डोंट नो, अभी तक जो मैंने फिगर हुँ, आउट हुँ, किया हुँ। है अपने बारे में, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर, जैसे बिजनेस का हुँ, प्रेशर, हुँ, हुँ। पॉडकास्ट का, चाहे हुँ, बाकी हुँ। के जो भी लाइफ में चल रहा है उससे प्रेशर आता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं चल जाता हूँ वॉक के लिए और 1-2 घंटे में किसी से कुछ बात ही नहीं करता। हुँ, हुँ, फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाला, मैं 3-4 फ़ोन रखा हूँ, तो एक फ़ोन वो लेके जाता हूँ जिसके पास किसी का नंबर नहीं है। हुँ, लगाता हूँ, हुँ, मैं चला जाता हूँ। वो वॉक में उसमें किसी से बात नहीं करता। हुँ, चलते-चलते 6-7 8 किलोमीटर मैं ऐसे ही चल देता हूँ। उसके बाद बॉडी में जो पसीने हुँ, होते हैं, वो बिल्कुल, निकल जाने के बाद मैं आराम से फिर बैठता हूँ और थोड़ी देर ब्रीदिंग करता हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है ना, वो डिफरेंट होता है। फिर बेड पे बिल्कुल, नींद भी अच्छा आता है। बहुत ही अच्छा तरीका है आपका वो चीज़ों को ईज़ आउट करने का, हाँ, आपका क्या फ्रस्ट्रेशन। तरीका है वो मुझे जानना है। नहीं, मेरा भी मैंने जैसे बोला मैं एकांत पे जाता हूँ। मैं आप भी साइलेंट हो जाते हो। साइलेंट जाता हूँ। मैं बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता हूँ किसी से दुनिया से भी। दूर ज चले जाते हो। एकदम, 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 एकदम एकांत पे जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ कि हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव थॉट्स तो आएँगे। उससे ये नहीं बोल सकता इंसान पॉज़िटिव रहना, पॉज़िटिव अरे! नहीं रह सकता इंसान, नहीं रह सकते पॉसिबल ही नहीं है। एब्सोल्युटली। थॉट्स आएँगे, आप उसको सिंक इन करो, एनालाइज़ करो, ठीक हुँ, है, ये चीज़ें हुई, ये हुई, बुरा लग रहा है। हाँ, लग रहा है, वो फ़ील करना भी ज़रूरी है, बुरा लग रहा है, बट अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? लेकिन ये चीज़ आपने फ़ील किया है कि जब आप अलोन रहते हो हुँ, हुँ। और सारी चीज़ों से दूर चले जाते हो, हुँ, हुँ। तो जो खुद से कन्वर्सेशन हो रहा हुँ, होता है, हुँ। वो परफेक्ट होता है। वहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट आंसर्स मिलेंगे। जो भी बिल्कुल, पास्ट में फेस किया जिसके कारण आप बैठे हो अकेले, बिल्कुल, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है वो। वो लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया यार। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। आप सोचते ज़्यादा हो ना, हुँ, 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 हुँ। आप जब लोगों के साथ हो तो आप कैसे सोच पाओगे? कैसे एकांत पे जा पाओगे? और ऐसे मैं नॉर्मली आप एकांत में जाओगे भी ना, हाँ, दिमाग कहीं और ही रहेगा। किसी बिल्कुल, और चीज़ के बारे में सोच रहे होगे, कुछ बिल्कुल। और कर रहे होगे। लेकिन किसी चीज़ के रीज़न के कारण आप दूर होकर के बैठे हो, हुँ, हुँ। तो उसमें फ़ोकस सिर्फ़ उसी चीज़ पे होता है कि हुआ क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे हुँ, आपने बोला वॉक करना, हुँ। वो बेसिकली डोपामाइन रिलीज़ होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। मैं बेसिकली जिम कभी-कभी बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था तो मैंने जिम कर लिया, रनिंग कर ली, हुँ, फिर वो सारी चीज़ें ना ईज़ आउट होती है। तो वो आपका तरीका है, ये मेरा तरीका है, बहुत लोगों का तरीका अलग होता है। बट हाँ, कहीं न कहीं मैं रिलेट करूँगा कि तरीका सिमिलर है। हुँ, 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 हुँ। ऐसे ही आप ईज़ आउट होते हो। हुँ, हुँ। ऐसे ही आप निकलता है आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, हुँ, हुँ। प्रेशर है, हुँ, हुँ। इरिटेशन है, सब ऐसे ही बाहर जाता है। बिल्कुल यही तरीका है। एब्सोल्युटली ग्रेट। जैसे आपने बताया है, यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन और आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहना पसंद करते हो, राइट? कोई एक टिपिकल ट्रेनिंग डे जो आप स्पेंड करते हो डेली बेसिस पे, क्या है वो? देखो बीइंग अ देखो मेरे को बेसिकली जिम का बॉडी बनाने का शौक काफ़ी है। लोहे का शौक बहुत है मेरे को। मतलब वो हुँ। एक होता है मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक मर्द पैदा हुआ है अगर, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये मेरा बिलीफ है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ ये सही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल है और एक मेल है। फीमेल का ट्रेट क्या है? फेमिनाइन ट्रेट। वो हुँ, जितनी फेमिनाइन है उतनी मतलब हम पुराने ज़माने में देखें, हुँ, हमारे एंसेस्टर्स को देखें हुँ, मैं पहले के टाइम की मैं बहुत फ़ैसिनेट होता हूँ ये वॉरियर्स थे, जो हुँ। स्पार्टन्स थे, कार्टून्स वगैरह हैं। वो रोमन्स थे, जो ग्रीक वॉरियर्स थे, हुँ, हुँ, उनसे हुँ। मैं बहुत फ़ैसिनेट होता हूँ। वाइकिंग्स थे, हुँ, 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 हुँ। तो जो फीमेल होती है उनके फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं, मेल होते हैं उनके मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं। हुँ, हमारे एंसेस्टर्स बहुत मैस्कुलिन थे। हुँ। भाई वो युद्ध को जा रहे थे, हुँ, ठीक है? वो वॉर्स लड़ रहे थे लाइक जैसे हमारे आज हुँ। आज वॉर को जा रहा हूँ यार मैं। हुँ। आज आज मैं काटने और कटने जा रहा हूँ मैं। वो जो मैस्कुलिन ट्रेट होता था, वो सैडली अभी फे फेड होते जा रहा है। मतलब वो मैस्कुलिन ट्रेट रहा नहीं है अभी। मतलब लोग देखो आप कितने मेल है जो फेमिनाइन ट्रेट्स की तरफ जाना चालू कर दिए हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द पैदा हुआ है, तो उसको मैस्कुलिन होना ज़रूरी है। मैस्कुलिन एज़ इन लाइक मर्द होना चाहिए। वो ट्रेट फिट होना ज़रूरी है। फिज़िकली फिट, मेंटली भी फिट होना। मेंटली फिट, ये कोरिलेशन है।
इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मतलब आप देखो, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली आप जितने सक्सेसफुल लोग देखो, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इन लोग दे आर वर्किंग हार्ड यार, और फिट रहता है हमेशा। हाँ। आप एट द सेम टाइम वो रशिया का वो पुतिन है, हाँ ही हाँ इज़ वेरी फिट यार, हाँ हाँ एट दिस हाँ एज। जितने लोग हैं, तो मुझे यही लगता है कि वो मेल का ट्रेट है। आपको, आप मर्द पैदा हुए हो, आपको तो फिजिकली फिट होना, स्ट्रांग होना है, वो तो मस्ट है। तो हम्म मर्द तो किस बात का मर्द, मर्द तो मर्द होना है, मतलब ऐसा नहीं कि मर्दानगी ऐसी हो, बट हाँ, रहना है, स्ट्रांग रहना है। तो मेरे को बड़ा शौक है शुरू हम्म से। हम्म बट क्रिकेट खेलते हो आप, तो आप ज़्यादा बड़े साइज गेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप स्टिफ हो जाते हो। आपको हम्म फील्डिंग में दिक्कत होती है, आपको रनिंग में दिक्कत होती है, आपको इंजरीज होनी चालू हो जाती है। हम्म बीच में मेरे को 1-2 साल पहले हुआ, मैंने बहुत बॉडी मतलब थोड़ा गेन कर लिया था, तो मेरे को इंजरीज हो रही थी। मैं फील्डिंग में उतना मूव नहीं कर पा रहा था। स्पोर्ट्समैन का बॉडी ऐसे भी लीन होता है एकदम। एग्जैक्टली, उसको हम्म एथलेटिक होना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ती है, हम्म मोबिलिटी होनी पड़ती है। हम्म। तो उन दोनों को बैलेंस करके चलना मैं बिलीव करता हूँ कि आपको स्ट्रांग भी होना है, एट द सेम टाइम आपको एथलेटिक भी होना है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना है, लीन मस्कुलर होना है। हम्म। तो मेरा ट्रेनिंग बेसिकली शेड्यूल ऐसा ही होता है, मतलब मैं ऑल्टरनेट डेज करता हूँ। एक दिन जो ग्राउंड के रनिंग सेशंस है, एक दिन जिम के सेशंस है, वेट के, ये ऑल्टरनेट चलता ही है। और हम्म डाइट अच्छी चलती है, डाइट अच्छी होती है। ये वाली चीज़ है। तो मेरा बेसिकली ये तो जैसे डिसिप्लिन की बात ही करी मैंने, मुझे लगता है कि जब कोई इंसान किसी डिफरेंट फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व करता है या करियर बना रहा होता है, तो उसका कोई एक रोल मॉडल तो होता ही है। है। आपका रोल मॉडल कौन है? अगर है, तो आप उनसे क्या इम्बाइब कर रहे हो या सीख रहे हो, जो डेली बेसिस पे उसे इम्प्लीमेंट करते हो? मेरे सिमिलर फील्ड पे आप बोल रहे हो, यही क्रिकेट पे? इट इज़ नॉट अबाउट सिमिलर फील्ड, कुछ कोई भी। अगर सेम सेम हम्म, फील्ड से हैं तो बेटर है। बिल्कुल सिमिलर फील्ड से तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ विराट कोहली से। अरे ही इज़ बिकॉज सुपर फिट मैन। नहीं, जस्ट नॉट अबाउट फिटनेस। हाँ, देखो, वो इंसान ऐसा है ना, मैंने जैसे ही बोला, इंडियन मेंटालिटी, इंडियन पब्लिक कैसी है, टैटूज है हाथ में, हाँ, यार बाल कैसे खड़े रखता है, कैसा है, गाली देता है, लड़ हाँ। लेता है किसी से भी, जज करना चालू कर देते हैं। वही कोई कॉलर बटन बंद कर लिया है, बाल चिपका लिया, अरे ये मेहनत करता होगा यार, ये अच्छा लड़का होगा, ठीक है। बट विराट कोहली हमेशा से वो बैड बॉय वाले इसी में ही था, इमेज में था। इमेज में था, हमेशा गाली दे से। रहा तो माइक पे आ रहा है। हाँ, और वो ऐसा बंदा, उसका सेल्फ बिलीफ किस लेवल का होगा आप देखो। वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्राउड में अकेला बंदा वापस दे रहा है ऑस्ट्रेलियंस को, प्रॉपर, और परफॉर्मेंस कर रहा है। आप समझ रहे हो? ए यार, यहाँ तो मैंने स्लेज कर दिया, अब मेरी बारी बैटिंग करने आ रहा हूँ, अब क्या होगा भाई? सारे लोग मेरे को पकड़ेंगे। बट वो, अब 11 लोग फील्ड में हैं, उनसे अकेला लड़ रहा है, बैट से रन्स भी बना रहा है, जवाब भी दे रहा है, और ऐसा उसने कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई सेल्फ है। बिलीफ कहाँ है? हाँ, अब सेल्फ। देखो, खुद पे कितना भरोसा है उस इंसान को, वो कोई नोटिस नहीं करता। सबको यही है, ये इतना एरोगेंट क्यों है, इतना ये क्यों नहीं होगा, इतना काम किया है यार। और किसी और के लिए तो एरोगेंट नहीं है। वो जाके तुमको तो नहीं बोल रहा है कि यार मेरे से आओ, ये करो वो करो, एक्स वाई जी, अपनी दुनिया में है। और एट द सेम टाइम विराट कोहली की सब फिटनेस की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है, नो डाउट, जैसा आया था और अभी कैसा है। बट उसका गेम जैसा इवॉल्व हुआ है, उसने अपनी टेक्निक जैसा इवॉल्व किया है, अपने माइंडसेट को किस लेवल पर रखा है, इसलिए इतने साल तक वो कंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंट अभी भी है। अभी भी है। हम्म और ग्रेटेस्ट है यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, उसका जो एटीट्यूड है, हम्म। बहुत इंस्पायरिंग है। और ऐसे भी जो एरोगेंट की बातें कर रहे थे आप, एरोगेंट भी वही रह सकता है जो खुद से कमाता है। है कि नहीं? क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि होना ही चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, शायद शाहरुख खान ने ये बात बोला था कि ये एरोगेंस लाने के लिए ना मेहनत करनी होती है। और मैं कह सकता हूँ 100% कि मेरे से मेहनती मेरे फील्ड में इस धरती पे कोई नहीं है। तो बंदा जब इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो इतना तो झेलना बनता है यार। है कि नहीं, नहीं? बिल्कुल। शाहरुख खान की मैं ये देखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस देखता हूँ, इंटरव्यूज़ देखता हूँ, भाई बहुत बहुत हाँ इंस्पायरिंग बनता है, हाँ नो हाँ हाँ डाउट। बहुत, कहता है आराम हराम है, हाँ, तो और क्या, कितना सोना आराम करेगा। खाना, ये सब हराम, ये सब लाए, और हम्म सही बात बोलता है।
कहता है मैं 4-4 घंटे सोता था जब बॉम्बे आया था। सोना नहीं है, सोना काम करना है, काम क्यों करना सोना है? है। सोना ही क्यों है? सोना क्यों है? काम करना है, काम करना है, काम करना है। मतलब वो और एरोगेंस है उसमें, क्यों नहीं रहेगी? हाँ, हाँ। दिन-रात एक किए अपने। अपने दोस्तों के साथ हँसी-ठट्टे नहीं किए उसने। जाके पान ठेले में हाँ, हाँ। सिगरेट चाय नहीं जलाई है। हाँ, हाँ। काम करें, अकेले रात-रात भर काम करें उसने। तो आज उसको वो चीज़ मिल रही है। वो बंदा ऐसा है कि उनसे वैसा कुछ इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि पानी पूरी के लिए कि पानी पूरी आपको पसंद नहीं है कि जाओ आप ये जुहू बीच पे पानी पूरी खाओ? बोला मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। क्योंकि जिस दिन मुझे मन कर जाएगा ना पानी पूरी खाने का पूरा दुकान यहाँ लेकर आएगा मेरे पास और उससे बेटर एग्ज़ैक्टली, बना के खिलाएगा। एग्ज़ैक्टली तो मतलब भाई का माइंडसेट देखो मुझे लगा ओह माय गॉड! एग्ज़ैक्टली मतलब क्यों? मतलब देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस में और एरोगेंस में बहुत फ़र्क है। हुँ, हुँ, हुँ। वीक मेंटालिटी के लोग होते हैं, मीडियोकर लोग होते हैं, वो उसको एरोगेंस ले लेते हैं। हाँ। जो एक्चुअल में फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो समझता है कि अगला बंदा एरोगेंट नहीं है। हुँ, उसको हुँ। खुद पे उतना बिलीव है और उसने उतना काम किया हुआ है और इतनी सारी चीज़ें अचीव करी हुई है। तो वो तो मतलब वो कोई शो ऑफ नहीं कर रहा है। वो करेक्ट। फर्म है और उस उसका लाइफ देखने का चश्मा है वो, उस चश्मे से देख रहा है वो। वीक मेंटालिटी के चश्मे से नहीं देख रहा नहीं, वो। नहीं देख कि पाएँगे। 4 लोग सिंपैथी ले लिए हुँ। यार, चल ना तेरा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं हुआ, चल चाय वड़ा पाव खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तू भी यहीं, मैं भी यहीं, यहीं टेंशन मत ले चल यार। टेंशन मत ले। ऊपर कौन यार, ऊपर सक्सेस बोलते हैं ना लोनली रोड है। उधर कौन जाएगा? 4 दोस्त यार रहेंगे ना साथ में। ये हो रहा है। ओके मूव ऑन करते हैं अब यहाँ से हम लोग आगे। ओके, जब आप फील्ड पे होते हैं तो आपका फोकस होता है सिर्फ गेम पे, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो। लेकिन संजीत देसाई जब फील्ड से बाहर होते हैं तो क्या होते हैं? अभी ये सवाल का जवाब मैं आपको कैसे दूँ? देखो देखो ऐसा नहीं है, मेरे को भी हम्म, मैं बहुत ही बाहर जाने वाला लड़का हूँ। मेरे को घूमने-फिरने का बहुत हम्म, शौक है। मेरे को मज़ा आता है और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, बेस्ट पॉसिबल वर्ज़न खुद का, लाइफ़ हम्म, का। हम्म, मतलब मेरे को बढ़िया है, लाइफ़ मिली है। काम अपना ज़ोर से करूँ, अच्छे से करूँ, पूरी मेहनत करूँ, ठीक है? घूमना-फिरना भी पसंद है, मूवीज़ जाना पसंद है। घर वालों के साथ काफ़ी मूवीज़ जाता हूँ मैं, फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। तो बाहर एट द सेम टाइम मुझे कोई देखता है तो मुझे यही बोलता है यार, ग्राउंड पे भी यही दिखता है, हम्म, अभी बाहर पे घूमने-फिरने पे भी यही दिख रहा है और थोड़ा बहुत ऐसा मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये पसंद है मेरे को। लाइक साइड बाय साइड मेरे को मॉडलिंग और इसके काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं, मेरे को वेब सीरीज़ के ऑफ़र्स आते हैं। हम्म, सीरियल का ज़ी टीवी में एक सीरियल है, उसका ऑफ़र आया था। तेरे बिन जिया जाए ना करके पता नहीं कोई एक सीरियल है उसका। हम्म, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ के लिए काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं। मॉडलिंग मैंने मर्सिडीज़ के लिए किया हुआ है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे को साइड बाय साइड। बट मैंने ऐसे जैसा बोला, पैसा इसमें ज़्यादा है अभी। और इंसान का पैशन तो ठीक है बट पैसा भी चाहिए इंसान को। हम्म, तो क्रिकेट में इसलिए मैं एक साइड ज़्यादा फ़ोकस रहता हूँ। हम्म, अभी मॉडलिंग का ऐसा एक्स वाई ज़ेड कभी बहुत ही ऑफ रह गया और बहुत ही खाली समय पड़ गया, 1-2 दिन का कोई है ऐसा असाइनमेंट जिसमें अच्छे पैसे हैं, तो व्हाई नॉट? हम्म, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा सो रहा हूँ, अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, अपना ध्यान अच्छे से रख रहा हूँ। गुड लुकिंग भगवान की दया से होता है, जो भी होता है, जो भी हम्म, है एक्स वाई ज़ेड, तो मैं क्यों ना करूँ वो चीज़? हम्म, हम्म, तो है मतलब लाइक मेरे को पसंद है बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना पसंद है मेरे को, मूवीज़ जाना पसंद है। हम्म, बट उसको बैलेंस काफ़ी अच्छा करता हूँ मैं। ये चीज़ मैं इस चीज़ मतलब पे मानता हूँ। पूरी तरीके से बैलेंस्ड लाइफ आपकी है, मतलब बिल्कुल। किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी चीज़ को करने के कारण पहला वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो चीज़ पे तो है ही नहीं। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन और इस मोटिवेशन को आप कैसे लेकर जीते हैं? देखो अकॉर्डिंग टू मी मोटिवेशन ठीक है, लाइफ में कुछ हद तक आपको मोटिवेशन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। आप डाउन होते हो, कुछ ना कुछ किसी लेवल का मोटिवेशन आप पकड़ते हो कि भाई अभी जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरा रणजी ट्रॉफ़ी खेलने का एक मोटिवेशन बताता हूँ मैं आपको। मैं 18 साल का था। अभी मेरे घर वालों ने ना शुरू से मेरे को ना बड़ा अभी कैसा मैं बच्चा था, थोड़ा ऐसा थोड़ा पैम्पर्ड था, थर्ड हुँ, चाइल्ड था। हुँ,
और थोड़ा ये तो मेरे को ना बाइक्स का बड़ा शौक था बचपन में। मेरे घर वाले मेरे को कभी बाइक ही नहीं दी कि गिर जाएगा, लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैम्पर तू कार ही चला, शुरू से कार। तो मेरे को ये था कि मेरे को बाइक नहीं दिला रहे हैं खरीद के, चलो कोई नहीं। मेरे को ये था कि मेरे को अब कार लेनी है 19 साल की उम्र में, और मेरे को कार ले, मेरे को सीधा एसयूवी लेनी है। तो हुँ। घर वाले पहले, यार छोटी गाड़ी ले ले पहले, सेडान ले ले, तेरे को चाहिए सीधे यही, एसयूवी चाहिए तेरे को सीधे। अरे नहीं लूंगा तो मैं वही लूंगा। वो बोले भाई देख ले तू अपने हिसाब से, हम तो नहीं दिला रहे तेरे को कोई एसयूवी वैसयूवी जो भी। मैं कहा ओके। मैं ठीक है कोई नहीं, उतने पैसे अगर मेरे पास नहीं है, मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा और पैसों से एसयूवी लूंगा। ठीक है अच्छा, ये तो आपका मोटिवेशन वो था? मेरा मोटिवेशन उस साल ये था कि अच्छा, भाई मुझे एसयूवी लेनी है। हाँ मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा। मेरा मोटिवेशन मेरे को बहुत ड्राइव कर रहा था ये। और मैं 18 साल का था, अंडर 19 खेल रहा था, अंडर 19 हाँ। जस्ट ओवर हो रहा था। अच्छा। और मैं कहीं कहीं दूर तक सीन में नहीं था, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सीन में नहीं था। हुँ। बट उस साल मैंने ऐसा रन्स मारा, ऐसा किया, ये हुआ कि मैं रणजी ट्रॉफी खेला और मैंने एसयूवी खरीदी। ओह ठीक माय है। गॉड! तो ये एक मोटिवेशन था। अच्छा। तो मोटिवेशन लाइफ में छोटा छोटा बहुत ज़रूरी होता है, बट मैं हाँ। अगेन यही बोलूँगा, डिसिप्लिन लॉन्ग रन में। मोटिवेशन बुझ जाती है। 4 दिन हुँ, सलमान की पिक्चर देखी, अरे भाई बॉडी बना ली। हुँ। 4 दिन जिम चले गए, 5वें दिन छोड़ना क्या है? नहीं हो पाएगा अपन से, चाय वड़ा पाव ही सही है। तो डिसिप्लिन, लॉन्ग रन पे डिसिप्लिन, यही मानता हूँ मैं तो। ग्रेट। जैसे आपने अपनी मोटिवेशन से आपने रणजी ट्रॉफी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया एंड आफ्टर दैट आपने एसयूवी लिया। अच्छी बात है। ये मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए यार थोड़ा कि मैं कुछ करूँ। मेरा कुछ टारगेट है उसे पूरा करना है। खैर ठीक है। हर किसी का अपना जो टाइम जो बाकी का जो बचा हुआ टाइम रहता है बिकॉज़ जो एज में हम लोग जी रहे हैं अभी, करियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम तो जानते ही हैं, हमारी फैमिली भी अक्सर याद दिलाती है, बेटा तू कुछ कर ले, अब अच्छा कर ले। क्योंकि 50-60 की एज में कोई नहीं करता कुछ, जो करना होता है इसी एज में करना होता है, राइट? लेकिन कहीं न कहीं बिहाइंड द माइंड चल रहा होता है कि बहुत कुछ जो है हम लोग मिस कर रहे हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि फैमिली मिस कर रहे हो। जो स्कूल के फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो घर के पास के फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनके साथ चिल करता था, पार्टी करता था, मस्ती करता था, उन्हें मिस कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में लाइफ निकलती जा रही है, भीड़ में चकाचौंध बिल्कुल, वाली ज़िंदगी बिल्कुल, कट रही है। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीज़ें माइंड में चलती है और आपके पास जो खाली बचा स्पेयर टाइम बचा हुआ रहता है, कैसे स्पेंड करते हो समय वो? देखो मिस तो काफ़ी कुछ होता है ऐसा तो, बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगती है। और तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेता हूँ कभी-कभी कि यार ठीक है, इतना टाइम, इतना ये, शायद यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर हुँ, लूँ। अभी ऑफ टाइम पे मैं ऑफ लेट तो काफ़ी फैमिली के साथ स्पेंड करना चालू किया मैंने। हुँ, कि जैसे ही ऑफ हुआ, कुछ भी हुआ, दोस्त यार हर कोई बुला लेता है, सारे, मैं कहा नहीं, मैं सीधा घर जाऊँगा। मैं हुँ। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। मेरा भी वही सीन है। माँ-बाप का भी तो यही है, बेटा आया है, उनके साथ जितना टाइम है उतना कम है। वैसे ही बेचारों को कम टाइम मिलता है, मेरे को भी कम टाइम मिलता है। ऑफ लेट तो मैंने ये करना चालू किया है, जो मुझे काफ़ी पीस भी देता है। पहले ऐसा था कि आता था दोस्त यार के साथ, फिर निकल हुँ, जाता था। हुँ, ट्रिप्स मेरे को अलग-अलग ट्रिप्स पे जाना पसंद है। कभी इधर चले गए, कभी इधर कंट्री चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। पहले ये करता था, अभी भी ये करता हूँ, ऐसा नहीं है, बीच में 7-8 दिन चले गया मैं बाहर। इंडिया से बाहर ही चले गए भाई, दूसरी हाँ, दुनिया में। हाँ भाई, क्या चल रहा है, फ़ोन-वोन बंद कर दिए प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा-सा ईज़ आउट हो गए, हाँ ठीक है। क्या है, क्या लाइफ़स्टाइल है, उनका रहने का तरीका क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये सारी हुँ, चीज़ें मेरे को फ़ैसिनेट करती है। मेरा दुनिया घूमने का बड़ा वो है। हुँ। और मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं 35 तक करूँगा जो भी करूँगा, उसके बाद टोटल ऐसा ये है। तो मेरा यही है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट्स पे और चीज़ों को बढ़ाने पे काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो अच्छा, भाई 35 तक अपने को प्रॉपर दुनिया घूमनी है, टोटल रिटायर होके, ये हुँ, माइंडसेट है मेरा। अच्छा। ये आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए थी नहीं? शायद आपको आपको ये लगता है कि अगर पॉकेट में पैसे हैं, तो ज़िंदगी बेस्ट है। इज़ दैट यू आर सेइंग? आप देखो
बिकॉज पैसे की बात जब आ रही है ना तो आप उसको पकड़ के चल रहे हो हर जगह पे पैसे पैसे, इसलिए मैंने ये बात देखो पूछा। पॉकेट पे पैसे हैं तब जिंदगी बेस्ट है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बट पॉकेट पे पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप समझ लो। मैं दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो बहुत ही ये लगेगा कि भाई फॉर एग्जांपल कल के डेट में आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, आपके घर में किसी को मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो हम यही बोलेंगे पैसों से कुछ नहीं होता। अरे पैसों से ही सब होता है भाई। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, शुरुआत ही किससे होती है? हम्म। पैसा कितना है आपके पास? कि बस उतना पैसा होना चाहिए कि आपके घर वालों को, फैमिली में किसी को भी तकलीफ आई, मैं इलाज होना चाहिए बेस्ट से बेस्ट। ऐसा मैं दे रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं। पैसे से मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसे हैं तो लाइफ बेस्ट है, पैसा तो होना चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसकी कोई लिमिट नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि अभी इतना हो गया, इतना पैसा आ गया, अभी इधर इन्वेस्ट कर लिया, घर ले लिया इधर इन्वेस्टमेंट कर लिया, चलो ठीक है लाइफ तो कट जाएगी ऐसे ही। पैसा जितना है उतना कम है आज की डेट में। क्रिकेट के अलावा कुछ और ऐसा है जो इक्वली आपको एनर्जाइज करता है? नहीं, क्रिकेट पे अभी मैं पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हूँ। क्रिकेट के अलावा मैंने यही बोला कि खुद का ध्यान देना पसंद है मुझे, हम्म घूमना फिरना पसंद है, और आज सच बहुत ऐसा नहीं है, ऐसे अलग अलग हॉबीज़ रहती है, वो हम्म सारी चीज़ें हैं बस। बाकी यही है, ये सब में मैं बढ़ रहता हूँ अपना, मतलब मैंने वो ये जैसे आपको ये बोला कि मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा सा इसमें है, मेरे को स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हम्म है। स्टॉक्स कलेक्ट कर, मतलब जितने हैं स्टॉक्स बनाते चलो इसमें इंटरेस्ट है। म्यूचुअल फंड्स जैसे पैसे आ रहे हैं बढ़ाओ मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं टेकी नहीं हूँ बिल्कुल भी। हम्म कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आईफ़ोन हम्म आया, अभी आईफ़ोन 17 आया तो मैं, हाँ भाई अब मैं ये, मेरे पास लास्ट था 14, उस हम्म समय 15-16 मेरे को, अरे यार क्यों नहीं, सेम बॉडी है, सेम चीज़ें हैं, हम्म मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। हम्म फ़ोन चलाना है, फ़ोटोज़ लेने हैं व्हाट्सएप चलाना है। हाँ, 17 की बॉडी अलग है तो मैं एक बार सोचूंगा लेने का भी। ओके ओके। अब सेकंड राउंड में चलेंगे संजीत, रैपिड फायर राउंड, जिसमें जो है आंसर्स आपको इंस्टेंट देने हैं, ठीक है? ओके। बैट और बॉल, बैट। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? बोथ बोथ। एक आंसर मैं कैसे दूँ आपको? मॉर्निंग पर्सन। फेवरेट शॉट टू प्ले? स्ट्रेट ड्राइव। ओके। ड्रीम आईपीएल टीम? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फेवरेट स्टेडियम टू प्ले इन? वानखेड़े, which I have played but I love to play over there. ओके। फनीएस्ट टीममेट? शशांक सिंह, teammate, right? हाँ हाँ। वन वर्ड फॉर विराट कोहली? Aggression. ओके। फेवरेट चीट मील आफ्टर ए वाइन? Pizza. अच्छा, मतलब वाइन लेते हो आप? मैं वाइन, मैं आफ्टर अ वाइल, मैंने सुना आफ्टर अ वाइल। वाइन। नहीं नहीं नहीं, I'll say only pizza. ओके। हु वुड प्ले यू इन योर बायोपिक? In my biopic, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ओके, बिकॉज ऑफ हाइट? या हाइट और सिमिलर कलर? सिमेट्री अच्छा, जैसे। हाँ। ओके। इफ नॉट ए क्रिकेटर, व्हाट वुड यू बी? एक्टर, मॉडल। ओके। सॉन्ग यू ऑलवेज लिसन टू बिफोर ए गेम? Not a particular song, I'll say Shiv Mantra. I listen a lot. कौन सा सॉन्ग है? Shiv तांडव? Tandav. अच्छा, ओके। वन ड्रीम सेलिब्रिटी यू डू लव टू बैट विथ? Bat with. हाँ Celebrity as in like not a cricketer, right? Anyone. हाँ, एनी ऑफ सेलिब्रिटी में जिसको ले लो आप। Hrithik Roshan. Oh my God. Okay. Describe Sanjeet Desai in one word. Intensity. And last, कोई एक कोट जो आपको काफ़ी इंस्पायर करती हो? मेरे को ये इंस्पायर काफ़ी करता, आई विल विन, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। Definitely. Great. Okay, संजीत, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप मेरे शो पे आए। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलेंगे और हम लोग उसे दोबारा मिलेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट। कुछ भी आपके पास बचा है, लग रहा है कुछ आपको बोलना है आपके ऑडियंस के लिए, अपने फैमिली के लिए, एनीथिंग? कैमरा सामने है, लेट्स गो अहेड। नहीं, बोलना यही है सबसे पहले तो फैमिली,
क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली सबसे पहले आती है, तो फैमिली का यही है, सपोर्ट काफ़ी रहा है फैमिली का हमेशा से। और बस जितनी है जान लगाते रहूँगा, मेहनत करते रहूँगा, इंटेंशंस अच्छे हैं मेरे, और मैं चीज़ें हासिल करूँगा। अमेजिंग। तहे दिल से शुक्रिया गाइस बने रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटी को मैं अपने पॉडकास्ट पे लाऊं जिनसे कुछ आप सीख सको, जिनसे कुछ मैं सीख सकूं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।